ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि, सद्गुरुं तन्नमामि। एक बात समझ लीजिए, जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को जब जन्म लेता है तो उसको नहीं रहता कि मेरा ये नाम है। बार बार घर के लोग उसको बताते हैं, तब उसको ये अभ्यास हो जाता है कि ये मेरा नाम है। घर में जो रिश्तेदार हैं उन लोगों को भी एकदम बाल्यावस्था में वो नहीं पहचानता है। घर के लोग उसको बार बार बताते, बुआ है, ये चाची है, ये आंटी है, आदि आदि, तो उसको ये अभ्यास हो जाता है। उसके शरीर के अंगों में भी पहले वो बार बार भूल जाता है, और बार बार जब घर के लोग बताते हैं तो फिर वो अभ्यास इतना दृढ़ हो जाता है कि कभी भी उसको फिर भ्रम नहीं होता, फिर कभी भी वो गड़बड़ नहीं करता। पक्की बात है कि यही मेरा नाम है। कभी धोखा हो जाए, उसको बोले कि कहीं नाम बदल के जाना है, और कहीं उसका जो ओरिजिनल नाम है कहीं निकल गया तो तुरंत चकेगा, अरे ये नाम भी मेरा ही है। होता है कि नहीं होता है किसी को भी? तो ये मतलब अपने नाम के साथ में, अपने शरीर के साथ में, संबंधियों के साथ में बहुत गहरा तादाद में उसको हो जाता है। ठीक है, अब इसी तादाद में जो हो चुका है, ये दृढ़ स्थिति जो हो चुकी है, अब क्या करना है? इसी को छुड़ाना है। सबसे बड़ी बात क्या है? इसी को छुड़ाना है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद के अनुसार, जैसे किसी को जो कुष्ठ रोग है उसके कीटाणु बनने में कहते हैं 18 साल लगते हैं, तब वो त्वचा पे उभर कर आता है। और अगर उसका ट्रीटमेंट कराया जाए तो ट्रीटमेंट कराने के लिए फिर 18 साल लगते हैं, तब जाके उसकी जड़ से, शरीर के अंदर से वो रोग समाप्त हो सकता है। तो इतना धैर्य का कोई परिचय देता नहीं है। एक बार हम ही ने डॉक्टर से पूछा कि कोई तो भी रोग, क्या वो फाइलेरिया, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों तक इसका ट्रीटमेंट होता है, इतना कोई कराता नहीं है। क्या समझे? बहुत दिनों तक इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है बोले, तो इतना कोई फिर कराता नहीं है। तो ये चीज़ होती है। ठीक यही बात हो गई है कि बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको संसार रूपी रोग समझो लगा दिया जाता है। ये तू शरीर है, अमुक नाम वाला है, ये तेरी माँ है, ये पिता है, ये बुआ, ये चाचा, ये चाची है, आदि आदि, ये सब उसको लगा दिया जाता है। अब बड़ा हो गया है, ठीक है। अब वो जब बड़ा हो गया है तो अब यही अभ्यास, यही निष्ठा, ये बिल्कुल हटाना है, और इसमें उसको लगाना है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं इस शरीर, ये 3.5 हाथ का शरीर मैं नहीं हूँ, ये जो नाम, ये कुल, ये गोत्र, ये जाति, ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर के जो अंग प्रत्यंग ये मैं नहीं हूँ, और जो इसके परिवारजन, स्वजन संबंधी, ये सब मेरे नहीं हैं। क्योंकि मैं जो हूँ वो चैतन्य, शरीर से अलग जो चैतन्य आत्मा है, वो चैतन्य आत्मा में हूँ। और जो चैतन्य आत्मा मैं हूँ तो मुझ आत्मा का तो जन्म हुआ नहीं, मैं आत्मा जन्म रहित हूँ। तो जिसका जन्म होता है तो जन्म देने वाली माता होती है ना, और माता के संबंध से पिता होते हैं। तो जब जो माता के जो मतलब अपना सहोदर है वो भाई हो गया, बहन हो गई, है ना, इस प्रकार होता है। तो जब मैं आत्मा हूँ, मैं, मेरा जन्म ही नहीं है, मैं अजन्मा हूँ, तो माता न पिता, फिर न भाई न बंधु, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी रिश्ता नाता कुछ भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ? चैतन्य आत्मा हूँ। इस बात का भी उतनी ही बार, अच्छा बचपन में देखो, जब बच्चा छोटा रहता है तो कुछ दिन अभ्यास कराया जाता है,
हमेशा सारी ज़िंदगी उसको अभ्यास नहीं करना पड़ता। कुछ दिन अभ्यास करता है, वो अभ्यास इतना दृढ़ हो जाता है कि सारा जीवन भर वो अभ्यास उसका ख़त्म नहीं होता, उसको छुड़ाए नहीं छूट सकता। तो अगर मान लो अब क्या हो गया, वो अभ्यास दृढ़ हो गया है, इसीलिए इस अभ्यास को करने में दिक्कत है। यदि बिल्कुल शांत चित्त से 6 महीना भी अगर इसमें हम लग जाए, जुट जाए, बहुत चैचनित, मतलब आप 2 महीना 3 महीना भी आप कुछ लग जाए इसमें, तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। और आप खुद देख रहे हैं कि इतने दिन से जो आप लोग ये अभ्यास कर रहे हैं इस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के माध्यम से, इसमें आप सब लोग अपने अंदर में बहुत गहरा परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। अब क्या है कि हमको एक अल्टीमेट जो स्थिति है, उस स्थिति के लिए, तो उसी स्थिति के लिए थोड़ा गहरा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और इसके अंदर में अभी भी अभ्यास करते करते कई बार होता है कि हमारे साथ में ये हो जाता है कि अरे ये नहीं हो पाएगा, कभी कभी क्या लगता है ये नहीं हो पाएगा, एक मन में निगेटिविटी आ जाती है, निराशा आ जाती है। उस समय पर हमको वो जो भृंगी कीड़ा होता है ना, भृंगी कीड़ा, उससे हमको शिक्षा लेने की आवश्यकता है। भृंगी कीड़ा क्या करता है, कोई भी कीड़ा उठाकर लाता है, वो कहीं दीवार पे कहीं भी अपना एक मिट्टी का घर बना देता है, और उस मिट्टी के घर में एक जरा सा मुँह खुला रखता है, उसके अंदर उस कीड़े को अंदर डाल देता है, और फिर उसी के पास में भूं घूं 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 घूमा करता है वो। और होता है कि उसके भय के कारण अंदर जो कीड़ा है उसको भृंगी कीड़ा ही दिखाई पड़ता है, बस अंदर उसको दूसरा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। उस भय के कारण कुछ दिनों में उस अंदर वाले कीड़े के पंख आदि सब निकल आते हैं, और वो दूसरा भौरा तैयार हो जाता है, और तब वो फिर बाहर निकल आता है कीड़ा, वही भृंगी कीड़ा हो जाता है। तो आप समझिए कि वो जो कीड़ा है, वो कीड़ा भृंगी कीड़ा नहीं है, यानी भौरा नहीं है, वो कीड़ा कुछ और होता है। लेकिन भय के कारण इतनी गहराई से चिंतन हुआ कि चिंतन के कारण उसका स्वरूप बदल गया, बाहरी स्वरूप पूरा बदल गया। तो फिर ये जो जीव है ये तो स्वयं ब्रह्म ही है। तो फिर जब ये चिंतन करेगा तो इसको ब्रह्म की प्राप्ति ने, ब्रह्म स्वरूप ये अगर हो जाए तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। बस आवश्यकता क्या है, जितना वो भय के कारण इतना गहरा चिंतन उसका होता है, और वो कुछ ही दिनों में असर दिखा देता है गहरा चिंतन। जैसे भगवान का दर्शन किसी को करना हो, है ना, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत वर्षों वर्षों कठोर तपस्या किए। मनुष्य रूपा ने 23,000 वर्षों तक तपस्या की, तब कहीं भगवान प्रकट हुए। लेकिन वो ध्रुव 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि उनकी उतनी गहराई थी। सभी ने कहा, हमारे भागवतों ने कहा, नारद जी ने कहा कि जो 6 महीने का ध्रुव कर लिया है इतने कम अवधि के अंदर में, बड़े बड़े क्षत्रिय इस कार्य को नहीं कर पाए जो 6 महीने की 5 वर्ष के ध्रुव ने 6 महीने में कर दिया। क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े क्षत्रिय अनेकों वर्षों के तपस्या करके जो कार्य नहीं कर पाए, जो साधना नहीं कर पाए, उस साधना को हमारे ध्रुव ने, बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की नन्ही अवस्था में 6 महीने में करके दिखा दिया। तो क्यों, वो गहराई थी। कई बार होता है, आप लोग देखते हैं कि प्रायः मतलब बड़े एज का एक माना गया, उस एज में व्यक्ति 10th करता है, 12th करता है। पर कभी कभी आप देखते हैं कि कोई बच्ची या कोई बच्चा बहुत कम अवस्था में IAS वालों को कोचिंग दे रहा है। अभी यहाँ पर TV वगैरह पे हमने देखा था, बहुत कम वर्ष की वो बच्ची थी जो कि 12th वगैरह कुछ किया था और IAS की कोचिंग लेती थी। क्या समझे, तो ये क्या है, उसने ये नहीं समझा कि इतना समय में ही हमको कोर्स पूरा करना है, कम समय में कोर्स पूरा कर लिया। हमारे रत्नाकर जी, उन्होंने भगवान, उनको एक झटका पहुंचा, हाय इतने पाप कर्म में कहाँ भुगतूंगा। उन्होंने राम 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 उनके मुँह से नहीं निकला, तो ऋषि ने कहा इसको व्यत्यय से बोलो, आप व्यत्यय करो, जो अक्षर पहले निकले वही सही।
तो उनके मुँह से पहले म निकला फिर रा निकला, तो कोई बात नहीं, वैसे ही नहीं बोलो, क्योंकि भगवान का नाम के अक्षर ही है। बस उन्हें शुरू कर दिया राम 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 राम, ऋषियों ने संकल्प पहला म कर तो राम 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 हो गया, और राम 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 करने से बस उसी में बैठ गए, ना भूख ना प्यास, कुछ भी उनको ध्यान नहीं है, भूख है ना प्यास है। तो ऐसी जो गहरी चित्त की वृत्ति लग गई कि भूख और प्यास भी सब भूल गए, और वर्षों तक भूल गए, और अपना शरीर भी भूल गए। शरीर के ऊपर में चींटियों ने घर बना लिया, मिट्टी सब जमा कर दी, वल्मीक बना लिया। तो ऐसी जो स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में जब होगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और एकदम आंतरिक परिवर्तन हुआ। आंतरिक परिवर्तन भी कैसा हुआ? जो व्यक्ति दिन रात, जिसका हृदय इतना क्रूर हो गया था कि दिन रात हत्याएं कर रहा था, उसका हृदय इतना कोमल हो गया कि क्रौंच पक्षी का दुख भी नहीं सहन कर पाया। कितना बड़ा परिवर्तन था। तो जो हम कहते हैं ना, भगवान का दर्शन, किसी को तो भगवान का दर्शन वर्षों लग जाते हैं, तो वहाँ पे साकार का दर्शन होना हो चाहे निराकार का, बाकी अंतःकरण की स्थिति तो वैसी ही है। साकार में तो दर्शन होकर के हो गया, कुछ क्षण हुए फिर गायब, लेकिन निराकार का एक बार अनुभव हो गया और फिर आपका चित्त चिंतन में रहे, तो वो चिंतन आपका सदैव बना रहेगा। समझ गए? वो चिंतन आपका सदैव बना रहे, यही आपकी विजय है। यही जब होगा तभी आप समझ लीजिए कि हम सफल हो पाएंगे हमेशा। जैसे आप बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ों से शिक्षा ले सकते हैं। सोना है, स्वर्ण, उसको जब वहाँ खदान से निकाला जाता है तो बहुत सारी अशुद्धियों से युक्त होता है, वो बहुत सारी मिलावट उसमें होती है। फिर उसको बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा शोधित किया जाता है, मिट्टी वगैरह उसका मल उन प्रक्रियाओं से जल जाता है, और आखिर में तब जा कर के एकदम सोना, स्वर्ण, चमकता हुआ सोना निकलता है। तो जैसे वहाँ पर चमकता हुआ सोना निकलता है, उसी प्रकार से साधना के द्वारा जो जिज्ञासु अत्यंत शांत भाव से चिंतन करता है, बारंबार अपनी जो अनात्मा का वृत्तियाँ उनको हटाता है, और आत्म तत्व मैं हूँ, इस प्रकार उसके अंदर में स्थित होता है। तो स्थित होते में धीरे धीरे क्या होता है, जितना भी उसका मल और विक्षेप, ये सारे जो दोष है अंतःकरण के, वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। प्रारंभ में ऐसा होता है कि चित्त की वृत्ति कभी ब्रह्म को पकड़े, कभी ना पकड़े, कभी ब्रह्माकार होवे, आत्माकार हुए, कभी ना होवे। ये सब होता है स्टार्टिंग में। इस दौर से सबको गुजरना पड़ेगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। और उसके बाद में भी हमने कहा जीवन भर संग्राम। आप सोचो कि हम बहिर्मुख, अब एक बार हो गया तो हम सारे बहिर्मुख वृत्ति वाले कार्य करते रहें। बहिर्मुख वृत्ति वाले जब आप कार्य करोगे तो ये है कि आपकी निष्ठा बनी रहेगी, लेकिन वृत्ति नहीं रह सकती। वृत्ति नहीं रह सकती। वृत्ति तो आप जो काम करोगे उसी काम के आकर की होगी। इसीलिए कार्य भी अच्छा है कि आप इसी लाइन के चुने पर, जो एक गृहस्थ व्यक्ति है उसको सब कुछ करना है, बस में घबराए नहीं। इसलिए कहा गृहस्थ आदमी व्यक्ति के लिए कि अपना समय में से कुछ समय अपना रिजर्व रख लेवे कि हमको ये कार्य करना है। और समय एक ऐसी चीज़ है, कहने को लगता है कि गृहस्थों को समय नहीं मिलता, पर जाकर विरक्तों के आश्रम में देखो, वहाँ पर भी अपार कार्यक्रम है, भक्तों की भीड़ है, तो क्या वहाँ पर ये सब व्यस्तता नहीं होती है? वहाँ पर भी होती है। उसको स्थान देना, उसको ये कराना है, उसको ये करना है। तो ऐसे में वहाँ पर भी चित्त की वृत्ति रजोगुण में आएगी बराबर, तो वहाँ पर भी चित्त की वृत्ति व्यवहाराकार होगी, तो चंचलता आएगी, मतलब उधर देखो अपने स्वरूप से बहिर्मुख होगी। लेकिन यही आपको बात है कि अगर आपने अभ्यास, जब आप खाली समय है, जब समय अनुकूल है, तब खूब अभ्यास किया है, तो जहाँ वो कार्य पूरा हुआ तो कार्य के पूरा होते ही अपने चित्त की वृत्ति उसमें लग गई। बस बुद्धि की वृत्ति उसमें गई, जो भी बाहर का कार्य है, उसके बाद जब फिर आएगी तो अपनी चित्त की वृत्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना है
कि हम जब हमारा समय अनुकूल है तब खूब अभ्यास करें, खूब अभ्यास करें। इसी का फल हमको बाद में प्राप्त होगा, इसी अभ्यास का फल हमको बाद में प्राप्त होगा, ये है। ठीक है, तो खूब अभ्यास करें बढ़िया शांति से। आपके पास में जो जो ग्रंथ है उन ग्रंथों को लेकर के बारंबार मैं असंग आत्मा हूँ, तो मैं असंग हूँ यानी मेरा किसी से संग नहीं है, किसी से कोई टच नहीं, अटैचमेंट नहीं है, सब अलग है, मैं अलग हूँ। इस प्रकार से बारंबार खूब चिंतन करें और अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, इन ग्रंथों को अपना साथी बनाएं। तो इन ग्रंथों के माध्यम से जब हम चिंतन करते हैं तो ये निधिध्यासनात्मक ग्रंथ है, इनसे हमारा निधिध्यासन होता है और अपनी जो चित्त की वृत्ति है वो बारंबार अपने स्वरूप के अंदर में स्थित होती है, बारंबार अपनी स्वरूपाकार होती है। तो जब वृत्ति स्वरूपाकार होती है तब क्या होता है, स्वरूपाकार वृत्ति होने पर फिर बारंबार बाहर की ओर जाना उसका कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप हर समय पर देखिए कि हमको बारंबार अपने चित्त की वृत्ति, कितना भी इस बात को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, इस बात का तो हमको ध्यान रखना ही पड़ेगा। बस वो एक नशेड़ी वाला उदाहरण ध्यान रखिए कि उसका अगर जहाँ नशा कम होने लगा तो फिर से जाके थोड़ी तंबाकू खा लेता कि नशा वाली चीज़ कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आपको व्यवहार में करते करते समझ में आ जाता है कि अब हमारी चित्त की वृत्ति व्यवहाराकार ज़्यादा हो रही है और अपने स्वरूप से हट रही है, अपने स्वरूप की जो शांति थी, जो आनंद था वो कम हो रहा है। तो तुरंत ही चुपचाप एक सेकेंड में सो हम, चित्त की वृत्ति को इसमें जोड़ दीजिए, श्वास के अंदर में सो हम, जो इस शरीर के अंदर में ये जो व्यवहार के आकार का हो रहा है, ये मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, जो कुछ है, इनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं इन सबसे अलग इनका साक्षी चेतन आत्मा हूँ, इनका जानने वाला हूँ, इन सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला हूँ। इस प्रकार आप चिंतन कर लीजिए, तुरंत चित्त की वृत्ति अपने एक क्षण के लिए अपने स्वरूप में आ गई, बस एक क्षण के लिए अपने स्वरूप में आ गई। तो जैसे आप लोग रात भर सोते हैं तो 6 घंटा करीब सोते हैं, तो 5-6 घंटा अगर नींद ले लेते हैं तो आप आगे पूरे 12 घंटे 15 घंटे फ्रेश रहते हैं, है ना, पूरे 18 घंटे आप फ्रेश रहते हैं। उसी प्रकार से चित्त की वृत्ति एक क्षण के लिए अपने स्वरूप के अंदर में चली गई, अपने स्वरूपाकार हो गई, तो एक बार उसने अपने स्वरूप के आनंद को चख लिया अगर, तो उसकी वृत्ति बहुत घंटों के लिए शांत हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी। बस ये है कि एक बार पकड़ना सीख लो इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को पकड़ना सीख लो तो जानो जिंदगी में सब कुछ सीख लिया। एक वो कहानी आती है ना, एक बार एक अमीर आदमी था, वो एक नदी पर गया और उसकी इच्छा हुई कि आज मैं सैर करूं, नदी की सैर करूं। तो नाव के अंदर में बैठ गया, नाविक को बोला लेकर चलो, मुझे नाव में घुमा दो, सैर करा दो। तो नाविक ने उसको बिठा लिया। वो जो साहब थे थोड़े देर आगे गए, बोले क्यों, कितना बजा होगा? तो उसने कहा भाई मुझे घड़ी वड़ी देखना नहीं आता। अरे तुमको घड़ी देखना नहीं आता? घड़ी नहीं देखने से तुम्हारी तो आधी ज़िंदगी बेकार हो गई। अरे थोड़ा सा और आगे चले तो उनसे पूछे कुछ और प्रश्न, तो पता चला कि जो नाविक है वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो बेचारा कहाँ पढ़ा लिखा, ओहो तुम पढ़े लिखे कुछ नहीं हो, ओहो तुम्हारी तो 3/4 ज़िंदगी बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी का। अब थोड़ी देर नाव जा रही थी, अचानक नाव तूफान आ गया, अचानक तूफान आ गया। तो नाविक ने उनसे पूछा कि साहब आपको तैरना आता है? तो बोले नहीं, तैरना तो मुझे नहीं आता।
तो बोले घड़ी नहीं देखने से मेरी आधी ज़िंदगी बेकार है, पढ़ा लिखा नहीं से 3/4 ज़िंदगी बेकार है, लेकिन आपको तैरना नहीं आने से आपकी पूरी ज़िंदगी बेकार है। समझ गए? इसी प्रकार से जो सभी मनुष्य हैं ये खूब पढ़ाई लिखाई करके खूब अच्छी अच्छी पोस्ट पे हम चले जाएं, ये कर ले वो कर ले, इसमें सब दौड़ में लगे हुए हैं। मेरा ऐसा मतलब नहीं कि ये दौड़ ना करे, ये मतलब नहीं है, इसमें लगे हुए हैं। पर हम कहते जैसे इस दौड़ में लगे हुए हैं उसी प्रकार से जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है आत्म तत्व की अनुभूति, उसमें भी लगे। और ये हमारा अनुभव है, जिसने स्कूली पढ़ाई में और गृहस्थ जीवन में कुछ किया है वही इस जीवन में सफल हो पाएगा। कई लोग सोचते हैं कि अरे क्या बताएं, कई बार होता है विशेष करके देहातों में, अगर किसी माता पिता के 4 बच्चे हैं, 3 तो अपने अच्छे अच्छे सेट हो गए, एक पढ़ाई नहीं करता है, एक पढ़ाई नहीं करता, तो उसको बोलते सोचते इसको ले जाके आश्रम में दे दे या आश्रम में रह जाए। तो आप सोच लीजिए जो माँ बाप उस बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते थक गए, नहीं पढ़ा पाए, तो हम लोग क्या घोल के पिला देंगे उसको? फिर कैसे काम चलेगा? तो जिसने, और स्वाभाविक रूप से जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, इन सब विषयों को पढ़ने के लिए अपनी अंदर से रुचि होनी चाहिए, तभी कोई इस चीज़ को समझ पाएगा। वैसी अध्यात्म विद्या भी है, जब अंदर से किसी की रुचि होगी तभी वो इस चीज़ को समझ पाएगा और उसमें आरूढ़ हो पाएगा। और बल्कि स्कूल की पढ़ाई में तो फिर किसी ने नकल बता दिया, लिख दिया, पास हो जाए, संभव है। स्कूल का कल पेपर है तो बच्चे को रटा दे और कल वो लिख कर आ जाए तो एक चांस है, पर यहाँ तो कोई भी ऐसा चांस नहीं है। यहाँ तो अपना ही मन है, जब मन अगर स्वरूप में लगेगा, अपने चिंतन में लगेगा, भगवान में लगेगा, तभी कल्याण होगा, है ना। तो अपने जीवन में अपने बच्चों को जिस प्रकार से हम पढ़ाई लिखाई के लिए खूब उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बेटा पढ़ने का महत्व समझा रहे हैं, तो समझ लेना पढ़ाई लिखाई खूब कर लो, खूब कोई IAS हो जाए, जज हो जाए, IPS हो जाए, जो कुछ भी हो जावे, परंतु एक समय ऐसा आएगा जो मृत्यु की बेला है, उस समय पर ये पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा कुछ भी काम नहीं आएगा। उस समय पर कुछ भी काम नहीं आएगा। उस समय पर अगर आपने कुछ भगवत चिंतन किया है, कुछ आत्मचिंतन किया है, तो वो आत्मचिंतन वाली वृत्ति गहरे में है, तो वो वृत्ति आपके ऊपर वहाँ सामने वो काम आएगी, और तभी आपको इस संसार छोड़ते समय पर आप शांति से बिना किसी कष्ट के ये बाहर का संसार भी छोड़ पाओगे, शरीर को भी छोड़ पाओगे। क्योंकि बाहर का अपना ये मेरा धन दौलत है, ये मेरा मकान है, ये छूट जाएगा, ये भयंकर कष्ट। साथ में शरीर छूटता है, मेरा शरीर, वो कष्ट, तो शरीर को छोड़ने में जब शरीर से जो प्राण निकलते हैं वो भयंकर कष्ट, हर प्रकार का वहाँ पे कष्ट होता है। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना, ये क्या करेंगे, इस सब बात का कष्ट। मेरी धन संपत्ति है, मेरे बच्चे इसका सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे, ये भी कष्ट, है ना। तो अपना शरीर जो है उसमें तो सबसे ज़्यादा कष्ट है, अपना शरीर छूटने का सबसे अधिक कष्ट है। तो समझ लीजिए कि शरीर छूटने पे ये कहते हैं कि 72,000 बिच्छुओं के काटने से जैसा कष्ट होता है वैसा कष्ट मृत्यु के समय शरीर को त्यागने में होता है, क्योंकि प्राणों का उत्क्रमण होता है, प्राण खींचे जाते हैं। पर अगर आपने पहले से ही शरीर को छोड़ दिया विवेक के द्वारा, ऐसे किराए का मकान होता है, तो कोई व्यक्ति ऐसा है कि हमको ये किराए का मकान है भी इसको छोड़ना है, तो अपनी प्लान से कोई दूसरा मकान वगैरह अपना कुछ अरेंज कर ले और फिर अपनी सुविधा के अनुसार इस कमरे को छोड़, इस मकान को छोड़ करके दूसरे जगह पे जाए, तो उसको कोई कष्ट नहीं है। लेकिन आगे कोई व्यवस्था ना हो, आगे कोई व्यवस्था ना करे और कमरे उस वहाँ से निकलने की कोई प्लानिंग नहीं बनाया, मकान मालिक आया धक्का मार मार के निकाला,
तो भयंकर पीड़ा होगी। वैसे समझ लीजिए किराए का मकान है, इसमें से निकलने की अपने आप प्लानिंग बना लो कि शरीर को छोड़ना तो है ही है। तो जब शरीर को छोड़ना है तब भयंकर कष्ट होगा, पर अभी अनुकूल परिस्थिति है, अभी किसी रोग ने आक्रमण नहीं किया है, अभी हमारी इंद्रियां सब कार्य कर रही है, अभी हमारा मस्तिष्क सही है। तो ऐसी समय पर ही हम अपने आत्म तत्व में अपनी चित्त की वृत्ति को लगा ले और इस आत्मा आनंद का अनुभव करना सीख लाए, इस आत्मा में स्थित हो जाए बस। तो क्या होगा, जब अंतिम समय आएगा तो क्या होते, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, जिसने अपने स्वरूप में चित्त की वृत्ति जिसकी लग चुकी है, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। उत्क्रमण है ना, जो खींचा जाना है वो नहीं होता। उसके प्राण, जैसे सांप होता है ना, सांप वो अपनी केचुली कैसे छोड़ता है, बिल्कुल आहिस्ता से वो केचुली छोड़ता है और केचुली छोड़कर वो सुखी हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो जीव है ये भी शरीर को, ये जो शरीर है इस शरीर को शांतिपूर्वक त्याग कर देता है और सुखी हो जाता है, क्योंकि उसने पहले से सब अपना छोड़ के रखा, पहले ही छोड़ लिया कि शरीर छूटा हुआ ही है उसके लिए, एक फॉर्मेलिटी दिख रही है, समझ गए ना। तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी पहले कर ले। सो हम जो शरीर है उससे अलग जो चैतन्य आत्मा है वो मैं हूँ। शरीर जो है जैसे मकान है, कमरा, कमरा अलग है, मैं अलग हूँ, वैसे ये जो है ये कमरा है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, समझ गए। ये मुझसे अलग है और मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इसमें रहने वाला, बस सब ये आप समझ लीजिए। तो अगर ये समझ लिया तो फिर कोई भी कष्ट नहीं होगा। सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का दुख, तो मृत्यु को पार कर जाता है ऐसा जो जानता है कि शरीर से अलग चैतन्य आत्मा मैं हूँ, और जो आत्मा है सो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है सो मैं हूँ। ठीक है, अहम ब्रह्म परम नामम ब्रह्माहम परमम पदम, ये समझ लिया है जिसने, वो कहता है वो मृत्यु को पार हो जाता है, मृत्यु से पार हो जाता है। ठीक है, इसी मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। अगर ये हमने कर लिया तो ठीक, क्या समझे, नहीं तो बोलते हमने IAS वो दुनिया भर की जो कुछ भी कर लिया, लेकिन ये नहीं किया तो समझो पूरी जिंदगी बेकार है। सब कुछ करो मगर इससे मत चूको। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।